हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बिहार दरोगा के पॉलिटी सीरीज़ में आज यह पॉलिटी का पहला वीडियो है, जिसमें आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक जलें, क्योंकि इस चैनल पर आने वाला है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से संबंधित सभी वीडियो बिहार दरोगा के स्पेशल सीरीज़ के लिए। तो चलिए बात करते हैं इस पॉलिटी के पहले वीडियो में। तो भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे संविधान पहले कहते किसको। संविधान के बारे में अगर बात करें तो किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए, ठीक है, संविधान आवश्यक तत्व होता है, जो कि लिखित या अलिखित नियमों एवं कानूनों का समूह होता है। यह जो नियम होता है लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। लिखित संविधान जैसे अमेरिका का संविधान हो गया, यूएसए का संविधान जो लिखित है। अलिखित संविधान जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है। इस तरह के अगर संविधान की मूलभूत विधि होती है, संविधान देश की मूलभूत विधि होती है और इसी के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। और जो इसी के द्वारा अंग जो शासन व्यवस्था के अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की स्थापना की जाती है एवं जनता तथा सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण भी किया जाता है। अगर के एम मुंशी की बात करें तो के एम मुंशी के अनुसार संविधान को देश की आत्मा कहा गया। यह बात इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसे ध्यान में रखें, ठीक है, कि के एम मुंशी के द्वारा संविधान को देश की आत्मा कहा गया। और भारत के संविधान निर्माण की मांग यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारे आंदोलन हुए अपने संविधान सभा के निर्माण की मांग के लिए। और भारत का संविधान का निर्माण कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि एक सिस्टम, एक निकाय, संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट बात है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसे भी ध्यान रखें कि संविधान का जो निर्माण है, भारतीय संविधान का निर्माण, वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, बल्कि एक निकाय, एक सिस्टम, एक निकाय, संविधान सभा के द्वारा किया गया है। अगर सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग के बारे में बात करी जाए तो सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से, ठीक है, स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की थी, संविधान की मांग की थी। आप इसे ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि स्वराज विधेयक किसके द्वारा आया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब? 1895 में, और इसी के माध्यम से पहली बार संविधान की मांग की गई थी। और 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। और महात्मा गांधी का यह स्टेटमेंट था 1922 में कि जो भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों के इच्छा के अनुसार ही होगा, वो अपना संविधान खुद से तैयार करेंगे। और 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिए कि नेहरू रिपोर्ट क्या है। तो नेहरू रिपोर्ट जो आया था वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, कब? 1928 में। और इस रिपोर्ट के माध्यम से, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से सर्वप्रथम भारतीय संविधान, ठीक है, सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माण का प्रयत्न किया गया था, परंतु यह उनका प्रयास जो है वह असफल रहा था, यह सफल नहीं हो पाया, ठीक है। जो भारतीय संविधान निर्माण की सर्वप्रथम प्रयास था, पहला प्रयास था, वो किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में। और अगर बात करें 1934 में तो एमेंडॉय, जिसे माननीय नाथ राय ने भी कहते हैं, ने औपचारिक रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की थी, ठीक है। यह पहली बार औपचारिक रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। और बोले, और एमेंडॉय ने ही सर्वप्रथम यह बात कहा कि संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया जाएगा। कब? 1934 में। अब बात आता है 1938। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, वयस्क मताधिकार। और प्रारंभ में भारत में जो मताधिकार की आयु है जी, उस समय वो 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, वैसे ये बात आगे का फिर भी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के माध्यम से इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। जो 21 वर्ष था पहले, उसे घटा करके 18 वर्ष करा गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब बात आता है इसमें अगस्त 1940 में। तो अगस्त 1940, ये इंपॉर्टेंट रखें, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कि अगस्त 1940 में ब्रिटिश शासन, ठीक है, ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को अस्थायी रूप से, ध्यान रखिए, अस्थायी रूप से मंजूरी प्रदान की गई, ठीक है। और 1940 में, ठीक है, 1942 के
क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण मंजूरी प्रदान की गई। अर्थात ब्रिटिश शासन के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि यह युद्ध के पश्चात भारतीय जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन करेगी एवं संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। कहने का मतलब कि 1942 में जो क्रिप्स मिशन थे, ठीक है, क्रिप्स मिशन वो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण रूप से मंजूरी प्रदान की गई थी और इसके द्वारा यह कहा गया था कि युद्ध समाप्ति होने के बाद, क्योंकि उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भारतीयों के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठन किया जाएगा और वही संविधान सभा भारतीय संविधान की रचना करेगी, ठीक है। तो 1946 के अब बात आता है 1942 से। यहाँ पे जो 1942 था, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, इस सबको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है बात 1946 के कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। ध्यान रखें कि पूछे इसमें कि कौन से मिशन के कौन से योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें वर्तमान भारतीय संविधान का निर्माण किया। जो भी वर्तमान में भारतीय संविधान है उसका निर्माण यही संविधान सभा के द्वारा किया गया, जो कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। इसके बाद अगर बात करें तो कैबिनेट मिशन, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। कितना? तो 24 मार्च 1946 को, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें, ठीक है, कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसमें कुल 3 सदस्य थे, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। इसको ध्यान रखें तीनों, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे जो कि इसके अध्यक्ष थे। और इस कैबिनेट मिशन योजना का जो संविधान सभा को लेकर के कुछ बातें निर्धारित करी गई थी, जो कि ये बातें निम्न है, आप इसको ध्यान से देखें, इसमें भी क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं रहती है। पहली कि संविधान सभा का जो गठन है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। इसको भी ध्यान रखें कि संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, वो अप्रत्यक्ष रूप से था और प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से इसका गठन किया जाना था। और टोटल संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की संख्या होती वो 389 रखी गई थी, 389 टोटल सदस्य थे। ये भी ध्यान रखें कि जो टोटल जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा बनानी थी, उस संविधान सभा में 389 सदस्य थे और इन 389 सदस्य में 292 सदस्य आने थे ब्रिटिश प्रांत से, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश डायरेक्ट रूल कर रहे थे, उससे आने थे। 93 सदस्य आने थे देसी रियासत से, जो भी उस समय भारत के देसी रियासत थे, उससे 93 सदस्य आने थे और 4 सदस्य वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आने थे, जिसमें दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान से। ये ध्यान रखें कि वो जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे वो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान थे। अब बात आता है संविधान सभा का जो एक सदस्य है वो 10 लाख की जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करता है। वो जो प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्य चुने जाने थे वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था, ठीक है। अब ये भी बात को क्या रखें, ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछते आते हैं इसमें। और देसी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में मनोनीत होंगे, वो डायरेक्ट चुन के आएंगे, मतलब चुने नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट मनोनीत होंगे, ठीक है। जो भी देसी रियासत के वो 6 टोटल कितने 93 देसी रियासत से यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आते और 93 सदस्य आते देसी रियासत से और 4 सदस्य आते चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। और जुलाई 1946 में 296 सदस्यों के लिए चुनाव होता है, ठीक है, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे और 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी, क्योंकि और जो बाकी जो वो 93 सदस्य तो देसी रियासत से, उनका चुनाव नहीं होता, वो डायरेक्ट चुन के आते। तो चलिए करते हैं इसके अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट। तब तक के लिए आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।